बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से, आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। दानिश भाई, आप बताएं क्या हाल चाल है आपके। अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, आज की एक बड़ी अपडेट है, अहम खबर है, और खबर ये है कि इमरान खान साहब को 1000 दिन मुकम्मल हो चुके हैं जेल में। आप क्या देख रहे हैं? खान साहब की तकलीफ परेशानियां किस वजह से बढ़ी? उनकी पार्टी की वजह से बढ़ी, उनकी क्यादत की वजह से बढ़ी। जो मेन क्यादत थी वो सेटिस्फाइड होगी, उनको जेलों में बंद कर दिया गया। जो नई क्यादत आई वो ना कोई स्ट्रैटेजी दे सकी, ना कोई हिकमत अमली बना सकी ऐसी कि खान साहब को रिलीज करवाया जा सके। अब आप मई के महीने से बता चुके हैं कि मई के महीने से नई तरीके एहतजाज डेमोन्स्ट्रेशन जो है शुरू हो सकते हैं। खान साहब क्या खुदा ना खास्ता अगले 1000 दिन भी जेल में रहेंगे, या इससे कम अरसे में वो बाहर आ सकते हैं? वक्ती दायचा क्या बता? वक्ती जायचा तो बता रहे हैं कि टिल नवंबर खान साहब के लिए सेहत के मामला बहुत ज्यादा खराब होंगे, और ये जो तरीके वगैरह हैं इससे खान साहब बाहर नहीं आते पड़े। और आप जहां तक बोल रहे हैं कि खान साहब कितना अरसा और रहेंगे, वो मसला यही है कि ये वक्ती जायचा भी मैं तब उस पे काम करूं जब खान साहब से नंबर लो। लेकिन हालात ऐसे बताते हैं कि अगस्त के बाद जब ये हुकूमत बिल्कुल गायब होने वाली है, जो हालात दिखा रहे हैं, उसके बाद बहुत अच्छे चांसेस बनेंगे अभी खान साहब के लिए। ओके सर, सोहेल अफरीदी साहब के हवाले से आपने काफी पुरुमीद थे आपके अच्छा काम करेंगे, और उन्होंने किया भी, कोशिश भी करते हैं। लेकिन अब उनके खिलाफ ही एक अपील चल पड़ी है, पार्टी के अंदर भी कशमकश चल रही है पीटीआई में। और इसी को टैकल करने के लिए बैरिस्टर गौहर ने एक अच्छा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि सोहेल अफरीदी वज़ीर आला बरकरार रहेंगे, उनके खिलाफ मुहिम चलाने वाले नाकाम होंगे। आप क्या देख रहे हैं, क्या वाकई नाकाम हो जाएंगे जो उनके खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, या सोहेल अफरीदी का मुस्तकबिल मुश्किल आपको दिखाई देता है एज अ वज़ीर आला? क्या देखते हैं? वजीर आला के तौर पे तो वो मुश्किलात में घिरे रहेंगे, अभी इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होने वाला। लेकिन अलबत्ता ऐसा लगता है कि उनके कोई स्टेप या एक्शन इस महीने में बहुत मेजर तौर पे आपको नजर आएंगे। हमने देखा कि पाकिस्तानियों के लिए नए नए से नए सरप्राइज आए। पेट्रोल पंप भी कराया गया, बिजली का क्राइसिस आया, बिजली की कीमतें भी बढ़ा दी गई, सोलर पे टैरिफ आयद कर दिया गया, और ऐसे ऐसे क्राइसिस आए। वो तमाम क्राइसिस पाकिस्तानियों ने बर्दाश्त कर लिए। आप क्या देखते हैं खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज आप देखते हैं कि पाकिस्तानियों को ऐसा कोई सरप्राइज मिल ले जो जैसे पेट्रोल का एक्सपेक्ट कोई भी नहीं कर रहा था कि 400 तक पेट्रोल चला जाएगा? मजीद हमें क्या सरप्राइज मिल सकता है खुदा ना खास्ता? बुरा सरप्राइज, अच्छे सरप्राइज भी बता दें अगर कोई है तो। अच्छा सरप्राइज यही है कि हुकूमत के दिन जो है गिने जा चुके हैं हमें, और बुरा सरप्राइज ये है महंगाई अभी बढ़ेगी, क्योंकि पेट्रोल अभी यहाँ रुकेगा नहीं, पेट्रोल और बढ़ेगा। जब पेट्रोल बढ़ेगा तो हर चीज बढ़ेगी, हर चीज बढ़ेगी। तो सर, आप लोगों को क्या मशवरा देंगे जो इस वक्त जरा परेशान है एस्ट्रोलॉजिकली? उन्हें क्या करना एस्ट्रोलॉजी चाहिए? के उन्हें अपने पैसे तैयार? मेरे ख्याल से अभी किफायतशारी से गुजारा करें, 2027 तक तो मैं यही कहूंगा। उसके आखिर में जाके हालात में कुछ इम्प्रूवमेंट आएगी, या फिर यूं समझें कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाकिस्तान में आएगी, जिसकी वजह से लोग, अगर महंगाई मजीद बढ़ गई तो उसको भी कंट्रोल में ले आएंगे वो। अच्छा सर, मौजूदा एस्ट्रोलॉजिकल सिचुएशन को देख के आप बता दें कि लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सी चीज अच्छी है? गोल्ड, सिल्वर, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, क्या चीज सबसे बेहतर रहेगी? देखिए, गोल्ड सिल्वर अच्छे हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में, बट गोल्ड सिल्वर को एटलीस्ट 3800 पर ऑन्स डॉलर के हिसाब से आना चाहिए, फिर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें, वो फिर ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। दुनिया में एक बड़ी अहम डेवलपमेंट, एक बड़ा चेंज दिखाई दे रहा है। कांग्रेस ने ये कहा है कि जंग जो ईरान के साथ अमेरिका ने शुरू की थी और इसराइल ने शुरू की थी, इसको जारी रखना है या इसको खत्म करना है, इसका फैसला अब डोनाल्ड ट्रंप नहीं करेंगे। कांग्रेस ने कहा है इसका फैसला हम करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप की इम्पीचमेंट की बातें भी हो रही हैं। हालात किस तरफ जा रहे हैं, इतनी बड़ी डेवलपमेंट अचानक कैसे होगी, इस वाले से आपसे सर जानना चाहता हूँ। सबसे पहले ये बताइएगा, क्या वाकई अब कांग्रेस फैसला करेगी कि दुनिया में जंग जारी रखनी है, बंद करनी है, या यहीं पे मामला दफन कर देने हैं? क्या देखते हैं आप? सर, ऊपर वाला वो जो है ना, वो फाइनल करेगा किसने जंग जारी रखनी नहीं रखनी। लेकिन जो सितारे बता रहे हैं, मुझे नहीं दिखता ये जंग जारी रहेगी, चाहे ये कांग्रेस इसको करे फाइनल या चाहे डोनाल्ड ट्रंप करे। प्रॉब्लम अभी पानी में आएगी, ये याद रखिएगा। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि ये कांग्रेस डिसाइड करेगी तो वो मान जाएंगे, ये सर, ये जो आपकी बात है ना, ये पॉलिटिकल बात है, ठीक है।
मैं सितारों के हिसाब से जो है आपको बता रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि कोई अब बड़ी जंग होने वाली है, जैसे पिछले टाइम में 40 दिन की जंग हुई थी, ऐसा अभी नजर नहीं आता। अब होगी तो पानी में मसाइल बढ़ेंगे। अब वो क्यों हो रहे हैं, आपका सवाल है क्यों। वो इसलिए हो रहे हैं कि जुपिटर जो है अपनी ट्रांजिशन कंप्लीट कर रहा है जेमिनाई में, एंड देन वो मूव कर जाएगा कैंसर में। जैसे ही वो कैंसर में आएगा तो पानी के जो एलिमेंट है वो बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि जुपिटर जो है एक बहुत बड़ा प्लेनेट है और ये जिधर भी मूव करता है ये बढ़ाता है, ये एक्सपेंशन करता है। सैटर्न चीजों को रोकता है, जुपिटर बढ़ाता है, याद रखिएगा। तो जो लोगों के असेंडेंट कैंसेरियन है उनके लिए तो बड़ा अच्छा टाइम आ रहा है, उनकी एक्सपेंशन होगी, बहुत कुछ होगा। लेकिन फिलहाल पानी, क्योंकि जुपिटर जिस साइन में जा रहा है वो कैंसर है, कैंसर का जो साइन होता है वो शो करता है वाटर एलिमेंट। स्पाइसेस, वाटर एलिमेंट, उधर इस वक्त सैटर्न है। तो सैटर्न और जुपिटर का एक तरह से जो ट्राइन है, एक वो ट्राइन बन रहा है जिसमें पानी जो है सुपर हाइपर एक्टिव होता हुआ दिख रहा है। ओके सर। अच्छा सर, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है, आपने अभी पानी के हवाले से भी बात की, और स्टेट ऑफ हॉर्मोस भी दायरा है, वो पानी का ही इलाका है। और उसके हवाले से अब एक अहम चीज जो है, एक अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसको स्टेट ऑफ हॉर्मोस को स्टेट ऑफ ट्रंप का नाम दे दिया है। यानी कि वो अपना इरादा जाहिर कर रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में इस पे हमारा कंट्रोल होगा। लेकिन सर मैं जानना चाहता हूँ कि इस इलाके में अमेरिका का असर रसूख तो बहुत अरसे से है, काफी तवील अरसा हो गया है। क्या आपको इस इलाके में मजीद असर और रसूख अमेरिका का दिखाई देता है या ईरान का दिखाई देता है? क्योंकि ईरान भी भरपूर कोशिश कर रहा है, ओमान के बादशाह से भी मुलाकात की, और इस खत्े के दीगर जो वज़ीर खारजा हैं उनसे भी मुलाकात की जा रही है, और एक इत्तेहाद बनाने की कोशिश की जा रही है ईरान की तरफ से भी। इस पूरे खत्े में इसका असर और रसूख ज्यादा ताकतवर होगा आइंदा आने वाले टाइम में। इसमें जो बेहतरीन जवाब है ना वो जुपिटर दे रहा है कि कैंसर असेंडेंट में जाके एक्सॉल्टेड जब होगा तो ईरान के जायचे में ये पहले हाउस में आ जाएगा। तो ये बहुत ही क्लियर शो कर रहा है कि ये सारी चीजें ईरान के साइड पे जाएंगी। और ये बात मैं अभी नहीं, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि हालात ऐसे बने हुए हैं, ये बात मैंने तब की थी जब जंग शुरू हुई थी कि ये जंग तो आप भूल जाएं कि अमेरिका जीतेगा, बल्कि ये निकलने की करेगा। और देख लें एक तरह से निकले में, वो भी गायब है, वो सिर्फ धमकियां दे रहे हैं, धमकियों की हद तक तो चल ही रहा है, लेकिन एक्शन नहीं कर रहा है, क्योंकि अब जो है मामलात बिगड़ते हुए उनको दिख रहे हैं। और आने वाले दिनों में भी वो ऐसे एक्शन नहीं लेंगे जमीनी तौर पे। वो अगर लेंगे भी तो पानी में लेंगे, अगर लिया तो। ओके सर। अच्छा सर, हम रूटीन के क्वेश्चंस भी करते हैं और अपडेटेड खबरों के साथ आपसे तजिया भी लेते हैं, और जो आप एस्ट्रोलॉजी को मद्देनजर रख के आप बताते हैं। आज एक ऐसा क्वेश्चन करने लगा हूं, थोड़ा डिफरेंट होगा। डिफरेंट ये होगा कि 2026 के हवाले से आपने कुछ लड़की आफात की भी प्रोडिक्शन कर रखी है। क्या 2026 में क्या कोई ऐसी जंग भी हो सकती है किसी ऐसे इलाके में जो हम एक्सपेक्ट ना कर रहे हो? क्योंकि हम ईरान और अमेरिका की जंग भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। एक तवील अरसे से इन दोनों ममालिक के दरमियान कशमकश चल रही थी, लेकिन जंग की किसी को उम्मीद नहीं थी। क्या 2026 में दुनिया के किसी और खत्ते में, किसी और इलाके में कोई दो तीन ममालिक, चार ममालिक, ये तो आम बात हो गई है, लड़ पड़ते हैं। आपको ऐसी कोई चीज आई जाती है कि कौन सा ऐसा खिता है जो इस वाले से डिस्टर्ब हो सकता है? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड इस साल के आखिर में बहुत हॉटस्पॉट बनेगा, वहां पे मामलात बहुत ज्यादा बिगड़ेंगे। अभी तो सब गायब हो गए, इनिशियली बात शुरू हुई थी और फिर कहा जा रहा था कि ग्रीनलैंड ऐसा, ग्रीनलैंड वैसा, और फिर वो यूरोप से भी धमकियां, यूएसए से भी धमकियां, लेकिन वो धमकियों के बाद टॉपिक ही खत्म हो गया, क्योंकि ईरान और अमेरिका का मामला चल पड़ा। लेकिन ग्रीनलैंड लैंड ऐसा मसला है जो अभी वापस उभर के आपके सामने आएगा एंड ऑफ दिस ईयर। सर अच्छा सर, डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई चीज, एक नई जंग जो है दुनिया में वो तारीफ कराई है, जिसको हम टैरिफ वार कहते हैं। अभी इंग्लैंड पे और बाकी यूरोपीय मुमालिक पे 25% टैरिफ आयद किया गया है, जो गाड़ियां यूरोप से एक्सपोर्ट की जाती हैं अमेरिका में, उन पर। आप क्या देख रहे हैं? क्या यूरोप की तरफ से भी ऐसा कोई फैसला किया जाएगा, और क्या ये टैरिफ वार जो है आइंदा आने वाले दिनों में कोई ऐसी शक्ल अख्तियार कर सकती है कि दुनिया जो है, वो मुईशत जो है दुनिया की, उसको कोई डेंट पहुंच जाए, खुदा ना खास्ता? क्योंकि हमने देखा है चीन और अमेरिका के दरमियान भी 2017-18 में हमने देखा टैरिफ वार हुई, और उससे दुनिया की मीशत को बड़ा नुकसान हुआ। क्या टैरिफ वार ऐसे ही चलती रहेगी, या इसका कोई इख्तिताम डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के साथ ही हो जाएगा? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये टैरिफ वॉर तो साइड पे हो जाएगी, लेकिन जो रिसेशन जो है, एक आप जो बोल रहे हैं ना डेंट,
ये जो टेंट है ना, ये दुनिया को लेके डूबेगा। टैरिफ वॉर तो अभी साइड पे कर दें। अभी ये मामलात हैं जो आने वाले दिनों में मजीद जब खराब होंगे तो उसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ती भी नजर आती है। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे दुनिया में वो काफी अरसे तक जाएंगे। ये शॉर्ट टर्म नहीं होने वाला। जो मामलात खराब होंगे वो शॉर्ट टर्म नहीं होंगे, लॉन्ग टर्म के नजर आते हैं। कम से कम 5 से 7 साल। ओके सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला, इतनी ज़बरदस्त मालूमात शेयर की, प्रेडिक्शंस की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।